बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक महमूद मुगल। आज हम बात करेंगे कि 3/1/2022 को अचानक रात 7 बजे हंगू में क्या हुआ, जिसकी वजह से पूरा हंगू जो है वो अंधेरों में डूब गया और तारिकियाँ जो हैं वो अपनी हुक्मरानी कायम करने में कामयाब हुई। मैं आपको बताता चलूँ कि अचानक बिजली के गायब होने की वजह से ज़िला हंगू के अवाम जिस तरह की चहमगुइयाँ कर रहे थे और जिस तरह के उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस तरह वो परेशान थे, उनकी कैफ़ियत को अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते। बेशुमार दोस्तों ने फ़ोन किया कि एक्चुअली हुआ क्या था, लेकिन उस वक़्त किसी को भी पता नहीं था। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि कल 3/1/2022 को जब हंगू में बारिश हो रही थी कि अचानक 11 केवी की जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है, उसके अंदर फ़ॉल्ट आया और वो ब्रेक हो गई। इस के ब्रेक होने के बाद सिटी 1 फीडर, सिटी 2 और सिटी 3 से वाबस्ता जितने भी इलाके हैं जिनमें हंगू शहर आता है, मज़ाफ़ात के तमाम इलाके आते हैं, हत्ता कि जुज़ारा तक का जो इलाका है सारे का सारा आता है, ये मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया। जब 7 बजे ये अचानक लाइट गायब हुई तो उसके बाद वापडा पेस्को हंगू डिवीज़न के जो मुलाजमीन है और टेक्निकल स्टाफ है उसने अपनी काविशें शुरू कर दी, लेकिन ये इतना हैवी किस्म का एक इंसिडेंट था कि 19 घंटे की मुसलसल तग्गो दो के बाद पेस्को के जो हुकाम है वो बिजली बहाल करने में कामयाब हुए हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक केबल के टूट जाने से, एक ट्रांसमिशन लाइन के टूट जाने से अगर 19 घंटे तक बिजली की सप्लाई मुनक़ता रहती है तो आप तसव्वुर करें कि घरों में ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। आप हॉस्पिटल्स की सूरत हाल देख लें, आप कारोबारी सरगर्मियों को देख लें कि उनके ऊपर इसका कितना असर पड़ा होगा। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने चेयरमैन हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन, हमारे भाई हैं, बड़े खंदा पेशानी से बात करते हैं, जवेद हुसैन बंगश साहब, उनसे रब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि हमारे पास इतना टेक्निकल स्टाफ नहीं है और इतनी हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इस तरह के जो अचानक जो वाक़यात होते हैं उनका सद्देबाब कर सकें, और हमारे पास शॉर्टेज है स्टाफ की, जिसकी वजह से 19 घंटे लग गया। जो 1 घंटे का काम था उसके ऊपर 19 घंटे जो हैं हमारे मुलाजमीन को सर्व करना पड़े। मैं आपको बताता चलूँ कि 19 घंटों की तग्गो-दो के बाद रात 7 बजे जो बिजली मुनक़ता हुई थी वो 4/1/2022 दिन 2 बजे बहाल कर दी गई, जिसके बाद अवाम ने सो का सांस लिया और मामूलात ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के हमारे जो चेयरमैन हैं जवेद हुसैन बंगश और सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी फ़ारूक शेर, उनका ये कहना है कि ज़िला हंगू पेस्को डिवीज़न जो है ये पिछले 15 साल से इंतहाई स्टाफ की शार्टेज की वजह से दबाव का शिकार है। यहाँ पर 380 मुलाजमीन की यहाँ पर डिक्लेयर्ड वैकेंसीज़ हैं, लेकिन सिर्फ 70 से 80 अफराद जो हैं वो काम कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन 70 या 80 अफराद में 60 के करीब वो अफराद हैं जो बाकायदा तौर पर एक्सियन पेस्को हंगू डिवीज़न एसडीओज़ आरओ के ऑफिस में जो है वो जॉब करते हैं। तो बाहर फील्ड में जो लाइन हमारे लाइनमैन हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, लाइन सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे मीटर रीडर हैं, हमारे बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी तादाद जो है वो 25 से 30 है। तो पूरे ज़िले हंगू को 80 लोगों ने सर पे उठाया हुआ है और इतना बड़ा बोझ उठाकर वो 15 साल से हंगू के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो शार्टेज की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम एहतजाज भी होते हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं कि स्टाफ की जो शार्टेज है इसको पूरा किया जाए, लेकिन आफरीन हैं वजारत तवानाई, वजारत बिजली वाटर एंड पावर और उसके बाद जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं पेस्को के बिलखसूस वो इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे। और इसके बाद मैं यहाँ पर हमारे जो अरकान असम्बली हैं और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो हंगू के अवाम की आवाज़ हैं, उनकी बेबसी, उनकी तालाबंदी, ज़बान की तालाबंदी, उसको भी मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा। हमारे एमपीएस ज़हूर शाकिर साहब, हमारे एमपीए शाह फैसल साहब, अवाम ने आपको इलेक्ट किया है, आप अवाम की आप आवाज़ हैं। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सूबाई असम्बली के फ़ोरम को इस्तेमाल करें और पेस्को हंगू में जो वैकेंसीज़ खाली हैं वहाँ पर मकामी अफराद को भर्ती करने के लिए मैकेनिज़्म बनाने के लिए अपना दबाव
जो है वो डालें। इसके अलावा हमारे जो रुकने कौमी असम्बली हैं हाजी ख्याल ज़ुमान साहब, वो आजकल अलील हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द सेहतियाब फरमाए। उनसे भी हम तवक्को रखते हैं कि वो मरकज़ी सतह पर ये मामला उठाएं। अगर 380 जो हमारे यहाँ पे पोस्ट हैं वहाँ पर 70 अफराद काम कर रहे हैं, तो 310 मकामी अफराद को यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है, और वापडा पेस्को हंगू की जो इस्तेदाद कार है उसमें भी इजाफ़ा हो सकता है। तो मैं अपने चैनल के तवस्सुत से उनसे ये अपील करूँगा कि खुदा के लिए हंगू के नौजवानों को, हंगू के बच्चों को रोज़गार दें, और मुकामी सतह पर जो हमारे पेस्को हंगू डिवीज़न में जो खाली असामियाँ हैं उन पर मुकामी अफराद को भर्ती करने के लिए अपने वसाइल को, अपनी तवानाइयों को, अपनी ज़ुबान को, अपनी असम्बली के फ़ोरम को इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ये जो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जिनकी वजह से 2-2 दिन तक, 1-1 दिन तक या कई घंटों तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहती है, इस तरह के वाक़यात जो हैं उनको रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ तारिक महमूद मुग़ल, आपका भाई, आपका दोस्त हाज़िर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।